ईरान जहाँ एक लड़की बिना हिजाब के अगर बाहर निकल जाए तो उसे इंसान नहीं अपराधी माना जाता है। लेकिन आज उसी ईरान में एक लड़की भीड़ के सामने खड़ी होकर ईरान के सबसे ताकतवर आदमी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खुमनाई की तस्वीर उठाती है और बिना डरे उसे आग लगा देती है और उससे सिगरेट पीती है। Azul. ये सिर्फ एक फोटो नहीं जल रहा, ये 45 साल पुराना डर जल रहा था और ये इस्लामिक तानाशाही को खुली चुनौती दिया। ईरान में गोलियां चल रही है, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं और पूरा इंटरनेट को बंद कर दिया गया। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी देता है, अगर ईरानी सरकार अपने लोगों पर जुल्म जारी रखा तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So लेकिन एक सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या अब वेनेजुला के बाद ईरान की बारी है? क्या ये इस्लामिक शासन के अंत है? ईरान में प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद दुनिया की नज़र सबसे पहले अमेरिका पर गई, खासकर डोनाल्ड ट्रंप पर, क्योंकि लोग एक पैटर्न दिख रहा है। वेनेजुला में सबसे पहले करेंसी कोलैप्स हुआ था, पैसा बेकार हो गया, लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे, सरकार ने रोकने की कोशिश की और अंत में अमेरिका ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को ही उठा लिया। आज वही कहानी ईरान में दोहराई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा, अगर ईरान के सरकार प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है तो अमेरिका नज़रअंदाज नहीं करेगा। we're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. ये कोई साधारण बयान नहीं था। ईरान की सरकार इसे सीधा चेतावनी के तौर पर देख रही है। यही वजह है ईरान और अमेरिका के बीच वार टेंशन तेज हो गई है। ईरान में जो हो रहा है वो किसी एक दिन का घटना नहीं है, ये सालों से जमा हो रहा था। लोग हर दिन देख रहे थे कि उनकी जिंदगी कठिन होती जा रही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग और अमीर होते जा रहे हैं। पहले व्यापारी सड़कों पर आए, फिर मजदूर, फिर स्टूडेंट और फिर आम लोग। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट महंगाई से निकलकर सरकार और इस्लामिक सिस्टम के खिलाफ बदल गया। आज सड़कों पर जो नारे लग रहे हैं वो रोटी या नौकरी की नहीं है, वो सत्ता के खिलाफ है, वो सुप्रीम लीडर के खिलाफ है। लोग खुलकर कह रहे हैं उन्हें अब इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाहिए। इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह है ईरान की अर्थव्यवस्था। आज ईरान की करेंसी इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। एक अमेरिकी डॉलर के बदले ईरान में करीब 14 से 15 लाख ईरानी रियल देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आम आदमी की पूरी महीने की कमाई कुछ ही डॉलर में रह गई है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि खाना, दवा, किराया लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब हमारा देश तेल से भरा है तो हम इतनी गरीब क्यों होते जा रहे हैं। पर यह सवाल पूरे सिस्टम की पोल खोल देता है। जब लोग पीछे नहीं हट रहे थे तो सरकार ने बातचीत का रास्ता नहीं चुना, सरकार ने गोली चलाने का रास्ता चुना। सिक्योरिटी फोर्स और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सीधे प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए, कई जगह पर लाशें रातों रात हटाई दी गई ताकि असली संख्या सामने ना आए। सूत्रों के मुताबिक अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हज़ारों लोग घायल हैं और हज़ारों जेल में डाल दिया गया है। सरकार प्रदर्शनकारियों को भगवान का दुश्मन कह रही है और ये सज़ा ईरान में मौत तक ले जा सकती है। जब गोलियां भी लोगों को चुप नहीं करा पाई तो सरकार ने सबसे खतरनाक रास्ता अपनाया। पूरे देश में लगभग पूरी तरीके से इंटरनेट बंद कर दिया गया, मोबाइल डेटा बंद, सोशल मीडिया बंद, न्यूज़ वेबसाइट ब्लॉक। इसका मकसद साफ था ताकि बाहर के लोगों को ईरान में असल में हो क्या रहा है पता ना चले। पूरे ईरान को डिजिटल जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन तानाशाही हर रास्ता को बंद नहीं कर पाती।
कुछ लोग स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से बाहर की दुनिया से जुड़ने में कामयाब हुए। छुपकर वीडियो भेजे गए, गोलियों की आवाज़ रिकॉर्ड हुआ और लाशों की तस्वीर बाहर पहुंची। और यही वजह है ईरान में सरकार सबसे ज़्यादा सच से डर रही है, क्योंकि तानाशाही अंधेरे में जिंदा रहती है, रोशनी में नहीं। आज ईरान दुनिया के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ गोलियां, जेल और डर, दूसरी तरफ भूखी जनता, बेरोजगार युवा और वो महिलाएं जो अब डरने को तैयार नहीं। क्या ये इस्लामिक शासन का अंत है? ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, ईरान अब पहले जैसा नहीं रहेगा। और जब डर खत्म हो जाता है तो सबसे ताकतवर तानाशाही भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती।